हाँ जी, 11th क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बेटा सेक्शन ए से डी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने लगे हैं सेक्शन ई की, जिसमें आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन फेस करते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको करने हो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा बिकम्स वर्ल्ड नंबर 1 इन वर्ल्ड एथलेटिक मेंस in the javelin throw by winning a gold medal at Tokyo Olympics. He is the first track and field athlete to win a gold medal for India at the Olympics. I hope आप सबको भी याद होगा बेटा, टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो विन ओवर किया था, राइट। ये अब फिगर दे रखे इसके साथ मेंशन नहीं किया, बट अंडरस्टूड है ये एक तरीके से जैवलिन थ्रो का पाथ दिखा रखा है बेटा। और फिगर भी देखिए कितनी क्लियर कट दे रखी है आपको। पैराबोला की इक्वेशन समझ में आ रही है, फोकस समझ में आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ रही है, क्लियर कट, राइट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी आर टू आंसर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय ए ट्रैवलिंग। यहाँ पर मेंशन हो गया बेटा, ठीक है, वहां मेंशन नहीं था। इफ द इक्वेशन ऑफ सच ए कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लिए बेटा। आपका सबसे पहले पाथ का शेप आपको क्लियर कट पता है, पैराबोला, आप मेंशन कर देंगे। सेकंड आपसे क्या है, अगर ये इक्वेशन है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई फाइंड आउट करिए। देखिए आपको नहीं भी याद तो यहाँ से देखिए क्लियर कट हिंट मिल जाता है। ये आपकी इक्वेशन, आप इससे कंपेयर करो एक्स स्क्वायर -16y से, तो ए क्या हो गया आपका, दोनों को कंपेयर करके ए हो गया 4, राइट। और फोकाई भी यहीं से हिंट मिल रहा है। अदरवाइज आपको याद रखनी चाहिए, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि आपको हर बारी ऐसी फिगर मिल रही है, दैट मे बी एन एरर, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए बेटा, एक्स स्क्वायर -16y आपको कंपेयर करना है हमेशा इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से -4ay, दैट मीन्स यू विल गेट a as 4 एंड फोकाई सिंगल फोकस है वैसे यहाँ पर, नो नीड टू यूज फोकाई, यहाँ पर एक ही फोकस है। इज ऑल्सो अ मिसप्रिंट, आई कैन से फोकस विल बी 0 -a, दैट मीन्स, ठीक है, 0 -a होता है। ये आप खुद याद रखिए, इट्स बेटर, डोंट डिपेंड कि हाँ सैंपल पेपर में आ गया ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, जनरली ऐसा नहीं होता बेटा कि आपको इतना बड़ा हिंट मिल जाए क्वेश्चन में, ठीक है। Find the equation of the directrix and length of the latest rectum of the parabola. The same parabola beta A4, directrix y is equal to 4. डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए जो होती है एक्स स्क्वायर -4ay के लिए y is equal to a होती है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही अभी तो यहाँ मेंशन है, बट बार बार कह रही हूँ बेटा, जरूरी नहीं है, ऐसे डिपेंडेंट मत रहिए कि फिगर ऐसे ही आ जाएगी आपको। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आप याद रखते हो सब में बेटा, 4a होती, 4a, दैट मीन्स जो भी आपकी जैसी भी इक्वेशन हो उसमें आपकी जो ये वाली साइड होगी वहीं से सीधा कैच कर लोगे, दैट विल बी 16। 32y है, 32 y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, 8 यहीं से आपने कैच कर लेना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका 4a ही इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आप सीधा पढ़ सकते हो। यस, थर्ड पार्ट इसमें आपके केस स्टडीज बेटा 1 1 2 या फिर 2 2, ऐसे 2 कैटेगरी रहेगी। और जो क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है सीबीएसई का भी, आपका भी 1 1 2 वाली 2 केस स्टडीज एंड 2 2 मार्क्स वाली 1 केस स्टडी, ठीक है। Third, find the equation of the parabola with vertex 0 0 and passing through 5 2 and symmetric with respect to y-axis, and also find the equation of the directrix. अब देखिए वर्टेक्स 0 0 है, सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो ये आप इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं
वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, वर्टेक्स क्योंकि 0 0 है इसलिए स्टैंडर्ड लिया, नेगेटिव पॉजिटिव हम नहीं ले रहे, वो ऑटोमेटिकली आता है, पासिस थ्रू 5 2 है। 5 2 पॉइंट से पास कर रही है, दैट मीन्स x की जगह आप 5 रख सकते हैं और y की जगह आप 2 रख सकते हैं। तो यहाँ से a आपका सीधा कैलकुलेट हो जाता है 25/4 × 2 8। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाती है, पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 25/8y। इसको भी आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ठीक है, यहाँ पर a आया आपका 25/8। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना बिल्कुल सिंपल बेटा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर अब ये जो पैराबोला है ये आपका एक तरीके से ये अपवर्ड पैराबोला है, डायरेक्ट्रिक्स के यहाँ बनेगी, दैट विल बी y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -25/। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स। स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो बेटे आप सब कुछ निकाल लेंगे। यस, थर्ड पार्ट के ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस टू 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एट x इज इक्वल टू -2। अब थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया है दोनों पार्ट से। फोकस टू 0 आपका x एक्सिस पर लाई करेगा बेटा, और डायरेक्ट्रिक्स है आपकी x इज इक्वल टू -2। आपको सीधा इक्वेशन तो पता चल रही है। अच्छा, आपसे इक्वेशन भी पूछिए और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी पूछिए। ये आपकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहाँ पर फोकस क्या होता है, a0। ठीक है, और गिवन फोकस है आपको 2 0। तो कंपेयर करो तो a आपका 2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या हो गई बेटे आपकी, y square is equal to 4 into 2 8x एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अभी भी बात की थी बेटा हमने लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की, फिर वही आ गया। आई होप यहाँ से आप फटाफट पढ़ के बता सकते हैं 8, बट स्टिल फॉर्मूला याद करें तो 4a, दैट मीन्स 4 into 2, दैट मीन्स 8। इक्वेशन से पढ़ना हो तो सीधा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिंगल, उसके साथ कोफिशिएंट मत छोड़िए कोई भी, जो भी आपका एक्स और वाई के साथ कोफिशिएंट फिर आएगा दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। A restaurant at Connaught Place, New Delhi offers 5 choices of appetizers, 10 choices of main meal and 4 choices of dessert. A customer can choose to eat just one course or 2 different courses or all 3 courses, assuming all choices are available. Yes, एक रेस्टोरेंट के मेन्यू में एक तरीके से बात की जा रही है बेटा। 5 चॉइसेस हैं एपेटाइजर्स की, 10 चॉइसेस हैं मेन मील की एंड 4 चॉइसेस हैं डेजर्ट की। ठीक है, 3 तरीके के कोर्स हो गए, एक तरीके से एपेटाइजर, मेन मील एंड डेजर्ट्स। आपसे कह रहे हैं कि जो कस्टमर है वो 1 कोर्स भी ले सकता है, 2 डिफरेंट कोर्सेज भी ले सकता है और तीनों के तीनों कोर्सेज भी ले सकता है, डिपेंडेंट ऑन द चॉइस। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कस्टमर हैज ए 2 कोर्स मील, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस। यस, 2 कोर्स मील है बेटा, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा, नंबर ऑफ वेज ही लिखते हैं सीधा। 5 एपेटाइजर्स थे हमारे, 10 मेन मील्स, 4 डेजर्ट। ओके, हम मान लेते हैं एपेटाइजर और मेन मील लिया उसने पहले, तो दोनों में से एक एक लिया ना। आप देखो सिलेक्शन हो रहा है, एक ही कोर्स, आप ये ध्यान रखो NC1 N ही होता है,
हम बेशक यहाँ कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं कि 5 एपेटाइजर्स में से 1 यूज हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, तो हमें लेकिन बार बार 5C1 10C1 लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑफ कॉम्बिनेशन, बट 1 ही सिलेक्शन हो रहा है तो, और हमें पता है NC1N होता है, तो हम सीधा 5 सीधा 10 सीधा 4 ही लिखेंगे। ठीक है, एपेटाइजर्स की चॉइसेस उसके पास 5 है, एपेटाइजर्स के बाद मेन मील लेगा तो उसके पास 10 चॉइसेस। ठीक है, प्लस हमें नहीं पता कौन सा चूज कर रहा है, प्लस वो क्या कर सकता है, मील, मेन मील और डेजर्ट ले सकता है, तो 10 चॉइसेस मेन मील के लिए, 4 चॉइसेस डेजर्ट के लिए, प्लस एपेटाइजर्स के बाद भी सीधा डेजर्ट ले सकता है। हमें नहीं पता 2 कोर्स ले रहा है कौन से, तो तीनों ऑप्शंस लेनी पड़ेंगी बेटा हमें। एपेटाइजर 5 में से चॉइसेस और डेजर्ट 4 में से। अब आपका कोई और कॉम्बिनेशन नहीं रहा बेटे, या तो एपेटाइजर के साथ मील लेता, या एपेटाइजर के साथ डेजर्ट लेता, या मील के साथ डेजर्ट लेता। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन हो गए, बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए। 50 प्लस 40 प्लस 20 दैट मीन्स 110। अगर वो 2 कोर्स मील लेता है तो 110 एक्चुअल चॉइसेस हो गई उसकी। ठीक है, if the customer has a 3-course meal, then find the number of combination of doing this. अगर 3 कोर्स मील तीनों ही लेता है तब उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी बेटा। अब 3 कोर्स मील लेगा, डेफिनेटली डेजर्ट डेजर्ट 2, एपेटाइजर एपेटाइजर्स 2 नहीं लेगा, हमें सबको ही 1-1 काउंट करना है, तो वो 5 वेज से एपेटाइजर चूज कर सकता है, 10 वेज से मेन मील, 4 वेज से डेजर्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल से 1 बाय 1 तीनों हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज नथिंग बट 200। ओके, आई थिंक सिंपल लग रहा है आपको भी क्वेश्चन बेटा, बट पढ़ना बस केयरफुली है तभी सिंपल लगता है, अगर समझे नहीं आप फिर नहीं। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल मील्स डू द रेस्टोरेंट ऑफर, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल मील्स। मील्स मतलब तीनों कोर्स या 2 कोर्स या 1 कोर्स, सारी चीजें काउंट की जा रही हैं। ठीक है, कितने डिफरेंट मील्स वो प्रोवाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मील्स के लिए अब क्या होगा, अब आप सारी ऑप्शंस ध्यान में रखेंगे बेटा। मील्स तीनों में से एक चीज कोई ले रहा है, चलिए 5 एपेटाइजर्स में से कोई चॉइस हो सकती है, 10 मेन मील्स में से चॉइस हो सकती है, 4 डेजर्ट में से चॉइस हो सकती है। अगर 2 कोर्स ले रहा है, 2 कोर्स की चॉइसेस हमने अभी कैलकुलेट कर ली थी, तो इट्स बेटर 110, हम इसको यहीं से लिख सकते हैं, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर तीनों कोर्स ले रहा है तो 200, वो भी हमने अभी कैलकुलेट किया। 1 कोर्स का सिर्फ हमने नहीं निकाला था, वो हम बस निकाल लें, वो या एपेटाइजर लेगा या मेन मील लेगा या फिर डेजर्ट, उनको हमने ऐड कर दिया। 2 कोर्स मील, 3 कोर्स मील, बस इसको ऐड कर दीजिए। दिस इज नथिंग बट 19 एंड दिस इज 310, तो 329 मील्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, different possible meals. Find the possible number of choices of a person who eats an appetizer and the main meal. Yes, number of choices उस पर्सन के लिए, उस कस्टमर के लिए जो कि एपेटाइजर लेता है और मेन मील लेता है। एपेटाइजर की ऑप्शंस बेटा 5, मेन मील की 10, 5 इंटू 10 50। ओके, 50 चॉइसेस हो गई उसके पास। चलिए नेक्स्ट, last question. In a company, 100 employees offered to do a work. In out of them, in out of them, 10 employees offered ground floor only, 15 employees offered first floor only, 10 employees offered second floor only, 30 employees offered second and ground floor to work, 25 employees offered first and second floor, 15 employees offered ground and first floor, 60 employees offered second floor. Yes, 100 employees हैं बेटा कंपनी में टोटल, और आपको एक तरीके से डाटा ये दे रखा है कि कितने employees कितने में कौन से फ्लोर पे अलाउड है, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड।
ये फ्लोर्स आपको अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको नंबर दिया है। हमेशा जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा, बी ऑलवेज केयरफुल, जो जो मेन चीजें हैं आप अंडरलाइन कर लीजिए हमेशा। यहाँ नंबर भी मैं सजेस्ट करूंगी अंडरलाइन कर लीजिए, फ्लोर कौन से हैं वो भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपको हमेशा जब आप इसको लिखते हैं, कंपाइल करते हैं अपने क्वेश्चंस में, इजी रहता है, ठीक है। ये सजेशन रहेगी मेरी। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ऑफर्ड ऑल द 3 फ्लोर्स, तीनों फ्लोर जिनको ऑप्शन हुए हैं। आई थिंक अभी तक आपको समझ आ गया बेटा, ये सेट्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो डिटेल हमें चाहिए, हमारे पास देखिए 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। हम मान लेते हैं ग्राउंड फ्लोर ऑप्ट करने वाले एम्प्लॉयज ए, फर्स्ट ऑफर हुई है जिन्हें वो बी सेट, एंड सेकंड फ्लोर जिनको ऑफर हुआ है वो सी सेट। तो हम एक वेन डायग्राम बना सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन के। अब ये सिंपल 2 मार्क्स का पार्ट है बेटा, लास्ट केस स्टडी 2+2 की है। आप इसको एक एक करके डिटेल लिखेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा इसको समझते हुए वेन डायग्राम बना के करिए। 10 employees offered ground floor only, ग्राउंड फ्लोर ऑफ 2 है। ओके चलिए मैं इसे जैसे हम करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप जैसे आप पिक्चर बना देंगे तो इन सबको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। 10 एम्प्लॉयज ग्राउंड फ्लोर, ए हम मान रहे हैं देखिए ग्राउंड फ्लोर को, बी मान रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर चूज करने वाले को, सी मान रहे हैं सेकंड फ्लोर ऑफर होने वाले को। ग्राउंड फ्लोर सिर्फ ओनली वर्ड भी बहुत केयरफुली पढ़ना है बेटा। दैट मीन्स ये जो ए है ये हमें 10 पता है, ठीक है। 15 एम्प्लॉयज ऑफर्ड फर्स्ट फ्लोर ओनली, फर्स्ट फ्लोर ओनली, दैट मीन्स ये जो बी है ये हमें 15 पता है, ठीक है। ये ओनली वर्ड भी केयरफुली पढ़ना है बेटा। 10 एम्प्लॉयज ऑफर्ड सेकेंड फ्लोर ओनली, यहाँ भी ओनली वर्ड हुआ है बेटा, ठीक है। यही जल्दी जल्दी में अधूरा पढ़ लिया तो आपके लिए तो ये पूरा हो जाएगा है ना कंप्लीट। तो ओनली वर्ड भी केयरफुली पढ़ना है। 10 एम्प्लॉयज को सेकेंड फ्लोर, तो ए बी सी क्लियर कट हमें मिल गया 10 15 10। 30 एम्प्लॉयज ऑफर्ड सेकेंड एंड ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड एंड ग्राउंड फ्लोर, दैट मीन्स ये पोर्शन बेटा, ये वाला डी एंड जी, ये सेकेंड सी सेकेंड ए ग्राउंड, तो डी प्लस जी ये आपको एक तरीके से दिया हुआ है 30, ठीक है। 25 एम्प्लॉयज ऑफर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ये वाला एंड सेकेंड, दैट मीन्स ये जी प्लस एफ, जी प्लस एफ आपको दे रखा है 25, ठीक है। 15 एम्प्लॉयज ऑफर्ड ग्राउंड एंड फर्स्ट मतलब ई एंड जी, ई प्लस जी आपको दे रखा है 50, देखिए सिंबल से सिंपल हो जाता है बेटा। 60 एम्प्लॉयज ऑफर्ड सेकेंड फ्लोर मतलब इसमें पूरा ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ये आपको 60 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ऑफर्ड ऑल द 3, दैट मीन्स जी निकालना है आपको, जी निकालना है आपको। आपको एक तरीके से बेटा यहाँ से जी वेरिएबल निकालना है। आपके सामने इक्वेशन है, आपको जैसे सोचता है वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपलेस्ट वे कहूँ, देखिए सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ इजक्वल टू 60 है। यहाँ पर अगर मैं यूज करना चाहूँ सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ 60 है, सी इज 10, डी प्लस जी मुझे पता है 30, एफ यहाँ से नहीं पता अकेला मुझे कहीं से, बट मैं यहाँ एफ यहाँ से यूज कर सकती हूँ 25 माइनस जी, ठीक है। बस यहीं से निकल जाएगा बेटा। जी को मैं राइट में ट्रांसपोज कर दूंगी, 60 को लेफ्ट में, ये हो गया 40 प्लस 25 65 माइनस 60 इज जी, दैट मीन्स जी आ गया हमारे पास 5। तो 5 एम्प्लॉयज ऑफर्ड ऑल द 3 फ्लोर, ठीक है।
2 मार्क्स का है, बिल्कुल ऑप्शंस ऐसे मत समझिए एमसीक्यू की तरह करना है, बिल्कुल करके दीजिए बेटा प्रॉपर। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु ऑफर्ड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर बट नॉट सेकेंड फ्लोर। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर बेटा दैट मीन्स ये कॉमन पोर्शन में से आएगा, बट सेकेंड नहीं है। ग्राउंड एंड फर्स्ट बट नॉट सेकेंड, तो दैट मीन्स सिर्फ इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ठीक है। और आपको मैंने एक्टिविटीज भी इसी बेस पे कराई थी बेटा, देखिए हाउ यूजफुल दे आर, ठीक है। ये पूछा है आपसे। अब यहाँ अगर आप ध्यान रखो तो ये हमारा क्या था, दिस वाज, फिगर में हम अपनी रिकॉल कर लें, दिस इज ई प्लस जी 15, ई होगा ना, ये ई निकालना है हमें, और जी हमारे पास 5 आ गया, ई प्लस जी हमारा 15 था। तो ये सारी वर्किंग हमें नेक्स्ट में भी काम आ रही है बेटा। देखिए इसमें रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये हमने नाम दिया था ई, ये नाम दिया था जी। रिक्वायर्ड नंबर इज ई, तो ई हम निकालेंगे ई प्लस जी में से जी माइनस करके, ई प्लस जी है हमारे पास 15, जी हमने कैलकुलेट किया 5, तो 10 नंबर। ओके, डायग्राम में ऐसे डिफरेंट पार्ट्स को नंबर देने से आपका बहुत बेनिफिट रहता है बेटा, आप ऐसे सारी ऑप्शंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत डिटेल में भी वीडियो बनी हुई है ये सब पार्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए, आप उनको भी बेशक गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा जाकर। ओके, तो यहाँ ये सैम्पल पेपर पूरा डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप आपके लिए यह डिस्कशन यूजफुल रहा है और आप इससे बेनिफिट लेंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।